हाँ जी, 12th RBSc सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा था। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। एक प्रॉपर्टी और लिखो कि सममित किसी भी मैट्रिक्स को मैं सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकता हूं। भाई कोई भी मैट्रिक्स है ए, इसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकता हूं। आप जानते हो, देखो सममित मैट्रिक्स क्या होती है, आप जानते हो सममित मैट्रिक्स होती है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये सममित होती है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये विषम सममित होती है। तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकता हूं। कैसे? a इजिकल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये किसी भी मैट्रिक्स को अपन सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। एक और ले लो कि माना ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, तो a की पावर 2n प्लस 1 भी क्या होगी? विषम सममित मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। यानी कि a की पावर 2n प्लस 1 का मतलब a क्यूब, a5, a7 इस टाइप की, और एंड a की पावर 2m सममित होगी। कैसी होगी? सममित मैट्रिक्स होगी। कौन सी भाई? a की पावर 2n। और इसमें देख लेते हैं, BT A भी विषम सममित होगी भी। अब आप सोचोगे सर ये विषम सममित क्यों बता रहे हो? अरे जब A विषम सममित है ना, तब तो ये विषम सममित होगी, और अगर A सममित है तो ये क्या होगी? सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जहां B क्या है? B कोई समान कोटि की मैट्रिक्स है, समान कोटि की क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये सारी बात हुई अपने पास में सममित और विषम सममित के बारे में। ठीक है, इसके गुणधर्म समझ गए, सममित मैट्रिक्स समझ गए, विषम सममित आप समझ गए। एक तरीके से क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी के अंदर, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा सममित और विषम सममित के अंदर ही। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए दिया हुआ है आपको 2, 3, -1 और 5, a इजिकल टू पी प्लस क्यू है, a इजिकल टू पी प्लस क्यू है, तथा p तो है सममित मैट्रिक्स और q है विषम सममित मैट्रिक्स। तो P और Q आप क्या करो? फाइंड करो, P और Q की वैल्यू फाइंड करो। देखो अगर P सममित है तो आपको मैंने फॉर्मूला कराया था P इजिकल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, और Q इजिकल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो आप फाइंड करो। आप सबसे पहले आपको फाइंड करना है A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज क्या होगा? देखो 2, -1, 3 और 5। ठीक है, तो आप P कैसे फाइंड करोगे? 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। A आपके पास कितना है? A है 2, 3, -1 और 5, और A का ट्रांसपोज कितना है आपके पास? 2, 3, -1 और 5। इन दोनों को ऐड कर दो, 4, 2, 2, 10, और 1/2 करने का मतलब 1/2 यानी कितना आ गया? 4, 1, 1, 5। ये आ गया आपके पास में सममित मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे? इसकी विषम सममित मैट्रिक्स। तो चलो अगले टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं अपन। अब अगला टॉपिक अपने पास में क्या आ रहा है भाई? अगला टॉपिक है अपने पास में मैट्रिक्स का सारणिक। मैट्रिक्स का सारणिक। देखो भाई, मैट्रिक्स का सारणिक निकालने के लिए उसका वर्ग मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। उसका क्या होना बहुत जरूरी है? वर्ग मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। जैसे A दिया हुआ है आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका सारणिक कैसे निकलेगा? इसका सारणिक निकलेगा ऐसे: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और इसको हल करना आपको आता ही है। इसको हल करना मैंने सारणिक के अंदर आपको सिखाया हुआ है भाई। इसको हल करना सारणिक के अंदर आपको सिखाया हुआ है मैंने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब इसकी क्या कर लेते हैं अपन? प्रॉपर्टीज फाइंड कर लेते हैं।
इसके क्या निकल लेते हैं अपन, गुणधर्म। देखो गुणधर्म वही है, बहुत आसान है इसके गुणधर्म, किसके, सारणिक के। हर टॉपिक के बाद मैं उसका आपको गुणधर्म करा रहा हूं भाई। पहली बात तो ये बहुत जरूरी है कि वो वर्ग मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो अपन बोलेंगे अगर ए विद्यमान है तो ए वर्ग मैट्रिक्स है। ए क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। ये बात सबसे पहले जरूरी है भाई, इसके विद्यमान होने के लिए इसका वर्ग मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। पहली बात, मान लो के ए है तो वो हो जाएगा के पावर n ए, और n कोई कोटि है a की। n क्या है, कोई कोटि है a की, मतलब 2 कोटि की है, 2/3 कोटि की है, उतना ही उसमें क्या लग जाएगा, n लग जाएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा अपन ऐसे निकालें, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ए बी, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके अगर उसका अपन सारणिक निकालें, जैसे कि मान लो ए सारणिक, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, तो आप ए बी निकाल लो। ए बी निकालने के बाद में ए बी निकल जाएगा, बी ऐसे निकल जाएगा, और इसका क्या निकाल लो, फिर सारणिक निकाल लो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। या फिर क्या करो, आप ए को अलग से सारणिक निकालो और बी की अलग से सारणिक निकालो, और दोनों क्या कर दो, गुणा कर दो, तो भी ये क्या आएगा, बराबर आएगा। तो देखो इस वाले में कितना बड़ा काम है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो फिर सारणिक निकालो। या फिर आप क्या करो, ए का सारणिक निकालो, ए का सारणिक मान लो 5 आ गया, बी का सारणिक मान लो 3 आ गया, तो ए बी का सारणिक कितना हो जाएगा, 15, डायरेक्ट ही निकल जाएगा अपना। ईजी पड़ेगा भाई अपन को निकालना, समझ में आ रही है बात। सारणिक क्या है, उसका मान, और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक व्यवस्था है आयताकार रूप से, सिर्फ इतनी सी बात है। और मान निकालना मैंने आपको सिखाया ही है। अब अपने पास में टॉपिक आ रहा है अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास में। अव्युत्क्रमणीय, और एक ही कंडीशन है इसकी, वो कंडीशन याद हो गई, आप निकाल लोगे। अव्युत्क्रमणीय व व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। देखो भाई, अव्युत्क्रमणीय के लिए क्या परिभाषा है, व्युत्क्रमणीय की कंडीशन ये है, और व्युत्क्रमणीय की ये है। अव्युत्क्रमणीय की डेल्टा, अव्युत्क्रमणीय का मतलब है कि मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, ठीक है, आप उसका क्या निकाल लो, सारणिक निकाल लो। आप उसका क्या निकाल लो, सारणिक निकाल लो। अगर उसका सारणिक विद्यमान है, अगर उसका सारणिक अपने पास में 0 है, क्या है उसका सारणिक, उसका सारणिक अपने पास 0 है, तो वो व्युत्क्रमणीय है, तो क्या है वो अव्युत्क्रमणीय। यानी कि अपन ने इसका सारणिक निकाला, जैसे कि मान लो अपने पास ये क्वेश्चन आ रहा है 1 2 2 1, ठीक है, इसका मैंने सारणिक निकाला, सारणिक कितना निकलेगा, 1 - 4 - 3, तो अव्युत्क्रमणीय है क्या ये, अव्युत्क्रमणीय नहीं है, क्योंकि इसकी सारणिक का मान 0 नहीं आ रहा, क्योंकि इसके सारणिक का मान क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा ये, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान सी बात है। अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय के लिए, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उसकी सारणिक का मान क्या हो, 0। जब उसकी सारणिक का मान 0 हो तो उसे हम बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसे, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। और जब व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब उसकी सारणिक का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर नहीं हो। एक क्वेश्चन है अपने पास में, a = 3162 चेक करना है ये अव्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय। क्वेश्चन आ गया कि चेक करके बताओ ये अव्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय है, तो आप इसकी सारणिक निकाल लो। और इसीलिए मैंने इससे पहले सारणिक निकालनी सिखाई थी। तो सारणिक देखो, 3 दूनी 6 - 6 एकम 6, बताओ व्युत्क्रमणीय है व्युत्क्रमणीय है, ये है अव्युत्क्रमणीय। क्या है ये, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है ये, अव्युत्क्रमणीय। आई बात समझ में। तो देखो भाई, इतना काम है अपने पास में। अब आगे अपन टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, इसका सहखंडज। सहखंडज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और सहखंडज मैंने आपको डिटरमिनेंट के अंदर भी समझाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसके अंदर भाई, ठीक है। सहखंडज की बात कर लेते हैं। इसी में अव्युत्क्रमणीय के अंदर एक रिमार्क और लिख लो, रिमार्क बच गया अपना, कि प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स कैसी होती है, 1। प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय तथा शून्य मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय होती है।
समझ गए बात को, कि जो इकाई मैट्रिक्स होगी वो होगी व्युत्क्रमणीय, यानी कि उसके डिटरमिनेंट यानी कि उसकी सारणिक का मान 0 नहीं आएगा। और जो शून्य मैट्रिक्स होती है वो होगी हमारे पास में क्या होगी अपने पास में अव्युत्क्रमणीय, क्योंकि उसकी सारणिक का मान क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ बात आ रही है सहखंडज मैट्रिक्स के बारे में। ये देखो बड़ी ही आसान सी चीज़ है लेकिन आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। देखो सहखंडज मैट्रिक्स, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसके लिए, ठीक है। उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि मान लो ए है अपने पास में 1 2 3 3 2 4 1 3 6 और पूछ रहा है इसका सहखंडज। इसको सहखंडज को लिखते हैं अपन एडजेक्टिव ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी का सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करो। तो देखो इसकी बहुत सारी क्रियाविधि बताऊं मैं आपको, उससे बेटर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूं कि इसकी अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी। इसकी ऐसे लिखी जाएगी भाई, ये है इसका एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ ट्रांसपोज कैसे निकलेगा कि पहले इस पॉइंट इसको मैं बोल लूँ F11, इसको मैं बोल लूँ F12, इसको मैं बोल लूँ F13, इसको मैं बोल लूँ F21, इसको मैं बोल लूँ F22, इसको मैं बोल लूँ F23, ऐसे ही यही आएंगे यहाँ पे F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F33, 32, F33 और इसका क्या हो रहा है ट्रांसपोज। इसका क्या हो रहा है अपने पास में ट्रांसपोज। लेकिन अब F11 मिलेगा क्या, देखो F11 निकलेगा ऐसे, F11 इस एक का सहखंडज होएगा और इसका हमेशा चिन्ह आएगा। चिन्ह हमेशा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर i प्लस j की वैल्यू सम है तो चिन्ह आएगा प्लस का, और i प्लस j की वैल्यू विषम है तो चिन्ह आएगा माइनस का। इसकी वैल्यू प्लस है तो चिन्ह आएगा प्लस का। अब इसका सहखंडज फाइंड करो एक का सहखंडज क्या होएगा, एक का सहखंडज होगा ये 2 4 3 6, कितनी वैल्यू आ रही है 12 माइनस 12 कितनी आ गई वैल्यू 0, कितनी आ गई वैल्यू 0। तो आप इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दोगे यहाँ पे 0, कितनी वैल्यू पुट कर दोगे 0। इसी प्रकार F12 निकालेंगे, F12 निकालेंगे तो साइन क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा, तो ये वाली लाइन दब जाएगी और ये वाली लाइन दब जाएगी, क्या बचेगी 3 4 1 6, 3 4 1 6। तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो 18 माइनस 4 कितने हो गए 12, ये हो गया माइनस का 12। इसी प्रकार इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं अब तो अपन 3 वाले को, साइन क्या आएगा प्लस का, साइन आएगा प्लस का, इसको और इसको दबा लो क्या बचेगा 9 माइनस 2 कितना आया 7, कितना आया 7। अब अपन इसको निकालेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दबा लो, क्या बचा ये और ये और ये, यानी कि 12 माइनस 9 कितने बचे 12 माइनस 9 यानी कि 12 में से 9 गए तो 3। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, देखो पोजीशन 2 प्लस पोजीशन कौन सी है ये 2 1, यानी कि विषम है तो चिन्ह किसका आएगा नेगेटिव, चिन्ह किसका आएगा ये नेगेटिव। अब इसकी बारी तो ये दबा लो और ये दबा लो, क्या बचेगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितने बचे 6 माइनस 3 बचे 3। लेकिन चिन्ह किसका आएगा 2 2 सम है तो प्लस का आएगा। अब इसकी बारी तो इसको दबाओ और इसको दबाओ, दबा लिया क्या बचेगा 3 माइनस 2 कितना आया 1, चिन्ह किसका माइनस का। अब इसकी बारी तो इसको दबाओ क्या बचेगा 8 माइनस 6 कितना आया 2, चिन्ह किसका आएगा, कौन सी पोजीशन है ये 3 1 यानी कि प्लस का। अब इसकी बारी है तो ये वाली लाइन दब गई और ये वाली लाइन दब गई, ये वाली लाइन दबी और ये वाली लाइन दबी, ये और ये बचा, तो ये बचा 4 और 9, 4 माइनस 9 कितने बचे माइनस के 5, और ये चिन्ह पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का। और अब इसकी बारी तो ये आएगा 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 कितना आया माइनस का 4। और इसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज, समझ रहे हो इसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 माइनस 12 7 माइनस 3 3 माइनस 1 और 2 5 माइनस 4। क्या किया पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, इस पंक्ति को स्तंभ में बदला, इस पंक्ति को स्तंभ में बदला और इस पंक्ति को भी कैसे में चेंज कर दिया स्तंभ में बदल दिया। इस प्रकार से क्या निकालते हैं एडजॉइंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे मैं इन्वर्स निकालना सीखूंगा भाई, ठीक है। आई बात समझ में, एडजॉइंट निकालना एडजॉइंट ऑफ ए, समझ में आया भी आसान से। और अगर मान लो छोटा क्वेश्चन होता, छोटा क्वेश्चन जैसे कि a इजिकल टू ये होता, a इजिकल टू 1 2 3 1, इसका एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है वो, तो आप ऐसे कर लेना यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दो,
इसका निकालूंगा तो देखो ये लाइन दबाई मैंने और ये लाइन दबाई, क्या बचेगा सिर्फ 1, और साइन किसका आएगा, पोजीशन कौन सी है 1 1, तो साइन आएगा प्लस का। इसकी बारी लूंगा तो ये लाइन दब गई, ये लाइन दब गई, क्या बचेगा ओनली 3, पोजीशन कौन सी है 1 2 यानी कि माइनस। इसकी बारी करूं तो ये आएगा, पोजीशन कौन सी है, ये है 2 1, फिर माइनस, और इसकी बारी करूंगा तो क्या आएगा प्लस का। और इसका क्या कर लो आप, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे तो 1 -3 और -2 और 1, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इजी है भाई, आसान है निकालना, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आप प्लस माइनस की गलती ना कर दो, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। अब अगला टॉपिक अपना देखो, इसके गुणधर्म और करते हैं अब इसके बाद में।